कमाया, लेकिन 2-4 दिन बाद वो वापस का वापस सारा चला गया। तो इसका मतलब यहाँ पर अब हमें क्या लगाना था, जो हमने सीखा उससे हमने कमा लिया, लेकिन रोकने का माध्यम कहाँ से आएगा, वो तो अपनी बुद्धि से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर टाटा मोटर जो इतना ज़्यादा गिर गया है, जिससे अभिलाषा हमारी दूर तक है, उस शेयर में अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी कमेंट जो आ रहे हैं टाटा मोटर्स के लिए भी मेरे पास आ रहे हैं। सर देखो सर, सबसे पहले मैंने मार्केट को बहुत धैर्य से सीखा है, बहुत धैर्य से, बहुत अलग तरीके से मैंने मार्केट को सीखा और मार्केट को काम करने के तरीके से सीखे हैं। क्योंकि जब मैं मार्केट में काम करने आया था तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था, घर वालों ने भी कहा था, भाई ये बड़ी डेंजर चीज़ है। लेकिन डेंजर चीज़ तो हमें ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे लगती है, उसे हमने छुआ भी नहीं है। ये बता दूं मैं आपको क्यों नहीं छुआ है, क्योंकि हम जो है ना आदत से जो मजबूर हो जाते हैं। हर एक व्यक्ति निगेटिव चीज़ में ज़्यादा उलझ जाता है, ज़्यादा वो अपने को निकाल नहीं पाता है, बुचल हो जाता है। चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो सिगरेट का नशा हो, चाहे वो निगेटिव चीज़ें होती हैं उसके लिए वो तत्पर तैयार रहता है, वो निगेटिव चीज़ में ज़्यादा उलझ जाता है। लेकिन जिस तरीके से काफ़ी लोग मुझे और अच्छे भी मिले जिन्होंने कहा कि सिर्फ इन्वेस्टिंग में ध्यान रखना है और अपने द्वारा काम करना है और न्यूज़ जो होती है वो सब कुछ बता देती है। इस तरीके से भी मुझे काफ़ी लोग मिले हैं जिन्होंने अच्छा पैसा भी कमाया है और वो धीरे धीरे कुछ इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो गृहिणी हो गई, चाहे वो बड़े व्यक्ति हो गए, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाले इंसान हो गए। तो सब ने मुझे शेयर मार्केट के एक दृष्टि दिखाई है। क्योंकि जो मेरा काम है, मैं डॉक्टरों से भी मिलता हूँ, कई व्यक्तियों से भी मिलता हूँ, अदर जगह जाता हूँ, तो सबका जो एक दिमाग है ना, वो सबकी अभिलाषा, मुझे पढ़ने की एक इच्छा मिल गई और उससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसी चीज़ की अभिलाषा मिल गई कि हाँ, हम हर एक क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं, पर अपने लालच को कम करना पड़ेगा। सर इसके अंदर देखो सर, क्या है कि काफ़ी लोग आपको इसमें गुमराह कर देंगे, भाई ये ऐप डाउनलोड कर लो, इसमें पैसा लगाओ, कोई कहेगा लॉटरी कर लो, कोई कहेगा सट्टा कर लो, कोई कहेगा कि भाई आज खरीदो कल बेचो, परसों खरीदो नरसों बेचो, सब आपको उलझाएंगे। कोई कहेगा कैंडल चार्ट सीख लो, कोई कहेगा कि फंडामेंटल सीख लो, कोई कहेगा कि ये कर लो, कोई कहेगा वो कर लो। हमें सूट क्या कर रहा है ये तो हमें खुद ब खुद देखना पड़ेगा। जब हम किसी भी क्षेत्र में नुकसान करते जा रहे हैं, इसका मतलब हमें उसमें क्षेत्र की नॉलेज नहीं है फिर, या फिर उसमें हमने ज़्यादा लालच कर दिया। क्योंकि कभी कभी लोग कमा भी रहे हैं, यानी कि कभी कभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे से कमा लेते हैं, यानी आपने 10,000 20,000 30,000 कमाया, लेकिन 2-4 दिन बाद वो वापस का वापस सारा चला गया। तो इसका मतलब यहाँ पर अब हमें क्या लगाना था, जो हमने सीखा उससे हमने कमा लिया, लेकिन रोकने का माध्यम कहाँ से आएगा, वो तो अपनी बुद्धि से आएगा ना सर। तो बुद्धि को ज़्यादा मजबूत करना है। कहते हैं सर, किसी का लड़के ने अपने बाप की संपत्ति को पूरा बर्बाद कर दिया और बाप ने पाई जोड़कर क्या क्या चीज़ें बना दी थी। वो क्या हुआ कि बाप ने बनाया, लड़के ने उजाड़ दिया। तो वो यही होता है भाई कि हम अपने पैसों पे कंट्रोल नहीं कर रहे, हम अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेड लेने पे कंट्रोल नहीं कर रहे, हम मार्केट गिरने में विचलित हो रहे हैं। इन सबको जीतने के लिए, अपने धैर्य, अपने बुद्धि को बनाने के लिए सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को देखें, कम में खुश रहने की एक अभिलाषा बनाएं। सीख कर भी लोग बर्बाद हो रहे हैं, ये भी आप समझना पड़ेगा। तो मेरा माध्यम है ना कि आपको कोई कह दे भाई चार्ट देख लो, उससे शेयर खरीद लेगा जी, कोई कहेगा चार्ट देख लो, उसका चार्ट बहुत अच्छा है जी। चार्ट आपको ये बता सकता है कि पल में क्या होना है, चार्ट आपको ये कभी नहीं बता सकता है कि 10 साल बाद क्या होना है, 5 साल बाद क्या होना है, 1 महीने बाद क्या होना है, बता ही नहीं सकता। ये तो अलग ही चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ जो खरीदता है उसकी वजह से शेयर बढ़ता है, कोई बेचता है शेयर नीचे की तरफ उसका चार्ट जाता है। तो हमें क्या पता कि हमारा पड़ोसी क्या खरीद रहा है, हमें क्या पता कि इन्वेस्टर क्या खरीदेंगे, हमें क्या पता कि DIS ने कहाँ खरीदारी करी है, कैसे पता लगेगा कि भाई वो कब खरीदने वाले हैं। खरीदते ही असर तो पड़ जाएगा, लेकिन ये तो नहीं पता लगने का वो कब खरीदेंगे। तो वो सारी चीज़ साइकोलॉजी सिचुएशन से आता है कि जब माहौल होता है डर का, तो कोरोना आ रहा ना, तो लोग बेच रहे हैं, तो इससे आपको पता लग गया। तो इन सब चीज़ों के एनालाइज आपको अपनी साइकोलॉजी मजबूत करके आएगी। ये सारी चीज़ें इस तरह से बताता हूँ क्योंकि काफ़ी हल्के में लेना है मार्केट को, और ज़्यादा पैसा एवरेज करके भी आपको पैसा नहीं कमाना है, उससे पैसा ज़्यादा डूब जाएगा, आपको ये समझ लेना है। तो टाटा मोटर्स में जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी कहा था कि इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसें और जिस तरीके से इनकी अलग कारें भी आती है, उसके लिए ये नंबर 1 है इंडिया में। ये आपको तो समझने का चलना पड़ेगा सर। फिर भी जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी में क्षेत्र उतरता जा रहा है, सेक्टर हर तरफ आपको, चाहे वो बिजली हो वो भी रिन्यूएबल एनर्जी में, कारें हो वो भी रिन्यूएबल एनर्जी में,
हर जगह आपको रिन्यूएबल एनर्जी का बोलबाला होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने कई न्यूज़ देख ली होगी जहां पर एक कहा गया होगा सरकार का लक्ष्य 2030, किसी कंपनी का लक्ष्य 2030, टाटा मोटर का लक्ष्य 2030, टाटा पावर का लक्ष्य 2030, अडानी पावर का लक्ष्य 2030, अडानी ग्रीन का लक्ष्य 2030, उस कंपनी का लक्ष्य 2030, इंडिया का पूरा लक्ष्य 2030। तो ये 2030 में काफ़ी चीज़ें रिन्यूएबल एनर्जी में उतरने वाली है, लेकिन उसके लिए अभी 7 साल है और 7 साल में 7,000 बार दिल टूट जाएगा। अगर आपको टाटा मोटर्स को होल्ड करना है तो वो आपको तब होगा जब आप टाटा मोटर्स के शेयर लें, उसको प्रॉफिट में भी निकालें और उस प्रॉफिट से दूसरे अकाउंट में वो ही शेयर लें टाटा मोटर्स के। धीरे धीरे चुन चुन के पूरा करिए। जब हम एक ही कंपनी के एक शेयर ज़्यादा सारे शेयर लेते हैं एक ही बारी में, तो वो हमें ये नहीं बताता कि वो शेयर यहीं से ऊपर जाएगा, क्योंकि हमने ज़्यादा ले लिए जी, हमने ज़्यादा ले लिए शेयर। जहां हमें 1,000 शेयर लेने थे हमने वहां 10,000 शेयर ले लिए। अब तो 10,000 लिए, 9,000 फालतू लिए, यहाँ से शेयर ऊपर जाएगा। ये कहीं लिखा है कि ज़्यादा शेयर लेंगे तो शेयर ऊपर जाएगा या कम शेयर लेंगे तो शेयर नीचे जाएगा? ये कहीं नहीं लिखा होता। लेकिन कम शेयर लेने में एक चीज़ अच्छी हो जाती है कि जहां हमें 10,000 शेयर लेने चाहिए, हमने 1,000 शेयर लिए तो हमारा वहाँ लॉस कम होगा। अब लोग कहेंगे सर प्रॉफिट तो सर ना के बराबर होता है, प्रॉफिट कमाने के तरीके अलग होते हैं। फिर अगर शेयर वहाँ से नीचे गया फिर 1,000 और लो। तो इस तरीके से भी हमें अपने में काम करना चाहिए। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब इलेक्ट्रिक बसें आएंगी और पर्यावरण के लिए हर राज्य हर स्टेट इलेक्ट्रिक बसों में उतरना चाहेगा, तो उसके लिए टाटा मोटर्स भी काम कर रहा है। बीते दिनों बेंगलोर में जिस तरीके से इन्हें 921 इलेक्ट्रिक बसों के लिए ऑर्डर मिला था, कहाँ से मिला था? BMTC से मिला था, लेकिन बेंगलोर से मिला था। अब उसका रख रखाव ये 12 साल के लिए करेंगे। अब लोग कहेंगे सर इतनी अच्छी न्यूज़ है फिर भी शेयर गिर रहा है। सर शेयर तो आपको बताऊं किसी के बेचने से गिर रहा है और कोरोना की न्यूज़ से गिर रहा है, काम से नहीं शेयर गिर रहा है। काम तो इसका बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रिक बसें इलेक्ट्रिक कारों में तो टाटा मोटर छाने वाला है। अब जब आप इस तरीके से इस शेयर को निकाल दोगे, शेयर नीचे गिर रहा है, लेकिन आपको सामने एक वजह है कि कोरोना से गिर रहा है, तो फिर आप क्यों निकालोगे शेयर को? आपके सामने वजह है ना। जब वजह आपको पता लग जाए भाई इस वजह से गिर रहा है, तो तब हमें एक डिसीजन ऐसा लेना चाहिए कि कोरोना है ये सब शेयरों में होगा। अब इस शेयर से हम निकल के किसी और में जाएंगे, वहां पर भी ऐसे देखने को मिलेगा, तो क्यों ना उस शेयर को लें जिसका फ्यूचर हो, यानी टाटा मोटर्स। तो इसमें रहिए, इसमें जमे रहिए, क्योंकि अगर लॉस भी हो गया तो उसे बाद में एवरेज कर सकते हैं। बाकी शेयरों में करके दिखा दो आप, सुजलोन, आइडिया, फंस जाओगे इसके अंदर। लेकिन टाटा मोटर्स अच्छा काम कर रहा है, ये आपको समझ कर सर चलना पड़ेगा। इसलिए एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट किया था, सर टाटा मोटर्स में मैं शेयर को सेल कर दूँ। सर वजह आ गई ना कोरोना की। अगर ऐसी वजह आती कि इनके 1-2 प्लांट बंद हो गए टाटा मोटर्स के, तब एक वजह होती है शेयरों को सेल करने की। उस वजह से नहीं कि जो पूरे विश्व स्तर पे है और जिसकी वजह से शेयर गिर रहा है। और जब स्थिति सही होगी तो ये फिर आपको ऊपर जाते हुए दिखाएगा, लेकिन इसके अंदर भी एवरेज नहीं बन रहा है, शायद ये और भी नीचे आपको देखने को मिल सकता है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।